पर्व है और उत्साह शुरू हो चुका है। और माँ अहिल्या की नगरी में इस होली के पर्व में अब आपको कविताओं की रचनाओं से, उन रसों के माध्यम से, इन रंग बिरंगे पर्व में आपको लिए चलते हैं। आज मेरे साथ कई यहाँ पर मशहूर कवि मौजूद है। प्रोफेसर राजेश जी है मेरे साथ में, लीजी मैडम हैं, साथ में वीके जी भी मेरे साथ मौजूद है। आज तमाम जो कवि है, उमेश जी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी से आज जानेंगे कि इस फाग उत्सव को किस तरह से मनाया गया और अब फाग के क्या मायने हैं और बाकी इनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उससे हंसी टिटोली बुरा ना मानो होली में मैं सीधे लिए चलता हूँ राजीव जी के पास। राजीव बहुत बहुत आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बधाई करता हूं कि आप इस मंच पर पधारे और BSTV के साथ आप सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले कि क्यों इंदौर और मालवा निमाड़ में कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है? जी मालवा और निमाड़ मस्तानों का क्षेत्र है। ऐसा कहते हैं कि मालवा और निमाड़ के आदमी यदि कुएं में गिर जाए ना तो वो रोते नहीं है, नहाने के लिए साबुन मांगते हैं कि अब गिर ही गए हैं तो भैया नहा कर ही निकले। तो मालवा की तो अपनी मिठास है, मालवा का अपना अंदाज है। एक बार क्या हुआ कि रेडिसन होटल में 3 लोग मिले, एक अमेरिका का, एक जापान का, एक अपने मालवा वाला। तीनों ने चाय पी। तो चाय पीने के बाद अमेरिका वाले ने खाली कप को सीधा रख दिया, जापान वाले ने उल्टा रख दिया। अब ये कप को ऐसा देखा ना तो अपने मालवा वाले का दिमाग खराब हो गया, उसने अपना कप, खाली कप को आड़ा रख दिया। अब वो 2 का दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने पूछा भैया तूने कप को आड़ा क्यों रखा? तो अपने तो मालवा निमाड़ के लोग। तो उसने कहा कि भैया पहले ये बताओ अमेरिका वाले कि आपने सीधा और जापान वाले तूने खाली कप उल्टा क्यों रखा? तो अमेरिका वाले ने कहा कि खाली कप मैंने सीधा इसलिए रखा क्योंकि इसका अर्थ ये है कि मुझे चाय और चाहिए। वो जापान वाले ने कहा कि उल्टा इसलिए रखा कि इसका अर्थ ये कि मुझे चाय नहीं चाहिए। तो वो मालवा वाले से उन्होंने पूछा भैया तूने क्यों आड़ा रखा? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए आड़ा रखा है क्योंकि इसका अर्थ ये है कि यदि चाय हो तो दे दो और नहीं हो तो रहने दो। तो ये है मालवा निमाड़ की होली का अर्थ है कि हम हर हाल में प्रसन्न रहते हैं भाई साहब। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और भी ज़्यादा ठीक। तो मुझे लगता है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कि होली मालवा निमाड़ के अंचल में क्या होती है, उसके मिजाज क्या होते हैं, उसके अंदाज क्या होते हैं, उसके कोण और दृष्टिकोण क्या होते हैं, इस बात का उत्तर मैंने आपको देने का प्रयास किया। एक छोटी सी रचना से फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि समय की भी मर्यादा का ख्याल रखना है। मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि गणेश जी को हमारे यहाँ आनंद का देवता कहा जाता है, वो आनंद कंद हैं। तो गणेश जी की एक वंदना है, एक आरती है जो आनंद देने वाली है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पिछले दिनों एक बहुत बड़े नागपुर के RSS के कवि सम्मेलन में इसे जब मैंने सुनाया था तो सरसंघ चालक ने बड़ी प्रशंसा की थी। तो आइए मैं वही उसी की 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। आनंद अब लीजिएगा। सिंगल डेंट एक दंत, सिंगल डेंट दयावंत, 4 हैंड्स धारी, 4 हैंड्स धारी, 4 हेड सिंदूर सोहे, माउस की सवारी, माउस की सवारी, रिद्धि सिद्धि एयर देत, रिद्धि सिद्धि एयर देत, ईयर एलिफेंटा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मदर जाकी पार्वती फादर महादेवा, जय गणेश देवा। होली और होली का नहीं भाई साहब, वो हमारी हिंदी वर्तमान समय में समझ में ही नहीं आती ना कि मूषक क्या है, एक दंत क्या है, 4 भुजाधारी क्या है, बड़ों को नहीं समझ में आती। और फिर साथ में मंत्र होते हैं जब हमारे वक्रतुंड महाकाय, तो आधुनिक पीढ़ी उसको समझ सके। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों की बातों का आंशिक या पूर्ण अनुवाद उस भाषा में करना जो आम फहम भाषा हो चुकी इस देश में, ये ज़रूरी है। ये धर्म के उत्थान के लिए ज़रूरी है। ये त्योहारों की अस्मिता को मूल रूप में बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। तो हेवी बॉडी ब्यूटी ब्यूटी वक्रतुंड,
हेवी बॉडी प्रेटी प्रेटी फैट तोंद हेवा, फैट तोंद हेवा, लडवन को लाइक करे स्वीट इटन देवा, स्वीट इटन देवा, पोयट गा के प्रेयर करे, पोयट गा के प्रेयर करे, हियर हियर देवा। अंग्रेजी में भी अनुप्रास अलंकार आ गया भाई साहब, हियर और हियर। तो पोएट गा के प्रेयर करे, हियर हियर देवा, और ब्लेसिंग दे सब जन को नियर डियर देवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। मम्मी जाकी पार्वती, पापा महादेवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। और गणेश जी की इसी आराधना के साथ मैं लिली मैडम की तरफ इस माइक्रोफोन को ले जाना चाहता हूँ। वो आपके समक्ष एक बहुत अच्छी रचना रखेंगी, आदरणीय लिली मैडम। होली के रंग में 7 रंगों की बात की जाती है, सतरंगी दुनिया की बात की जाती है, लेकिन इससे ऊपर एक और रंग होता है, वो होता है प्रेम का रंग। और जब प्रेम का रंग चढ़ जाता है तो उसके बाद फिर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो आइए एक होली को हम एक ऐसी स्त्री के नज़रिए से देखते हैं जो कि आकंठ अपने पति के प्रेम में, अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई है। और कबीर साहब ने भी आत्मा और परमात्मा की बात की है, जिसमें उन्होंने आत्मा को प्रियतमा कहा है और परमात्मा को प्रियतम कहा है। तो हम सब रंगों से ऊपर उस ढाई आखर के प्रेम रंग की ओर चलते हैं और आइए सुनते हैं कि आई होली आई होली, आई होली आई होली, रंगों का त्योहार है होली, सबके मन को भाई होली, आई होली आई होली। एक स्त्री जो प्रेम में डूबी हुई है, वो इस होली को जिस नज़रिए से देखती है कि जब जब आती है ये होली, जब जब आती है ये होली, दिल बोले अपनी ही बोली, जब जब आती है ये होली, दिल बोले अपनी ही बोली। कैसी होली कब है होली, अरे कैसी होली कब है होली, अपना तो हर दिन है होली, आई होली, सबके मन को भाई होली, रंगों का त्योहार है होली। अब वो स्त्री आगे कहती है, क्योंकि मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, दीवानी अपनी तरंग में, मैं तो रंगी प्रेम के रंग में, दीवानी अपनी तरंग में, जाने कब से पिया की होली, आई होली, रंगों का त्योहार है होली, सबके मन को भाई होली। और फिर से हम उसी प्रेम रंग की बात करते हैं कि इस पर कोई दूजा रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मैं करती प्रियतम की पूजा, मुझ पर रंग चढ़े ना दूजा, मैं करती प्रियतम की पूजा, संग चलती खुशियों की टोली, आई होली, रंगों का त्योहार है होली, सबके मन को भाई होली, आई होली। ये लिली मैडम से आपने अभी अपनी उनकी रचना का रसास्वादन किया। और ट्रंप से आप सब वाकिफ़ हैं, इन दिनों बड़ा नाम है, लेकिन ट्रंप को मालवा निमाड़ में तुरूप बोलते हैं। ट्रंप का पत्ता है ना, तुरूप का पत्ता। तो हमारे बीच में एक ट्रंप यानी एक तुरूप का पत्ता मौजूद है और वो ट्रंप पर आपको कुछ सुनाना चाहता है। तो अब देखते हैं कि ये काला पान का इक्का आखिर क्या अपनी रोशनी बिखेरता है। अब तक आदरणीय ब्रिज भैया। ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली, शीर्षक है ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, हंसी मजाक की बहती बयार, पर जब से आए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका हो गया मानसिक बीमार। रोज रंग बदलते फैसलों से खुद की ही हो रही हंसी ठिठोली, ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। सदियों से है कहावतों का प्रचलन, मूर्ख दोस्त से बेहतर समझदार दुश्मन। फ्रांस ब्रिटेन से भारत विरोध तक ले रहे फैसला वे आनन फानन। रसिया जो था दुश्मन अब तक, वो मित्र बन गया अब नंबर 1। असमंजस में है जेलेंस्की, खाना ले वो जहर की गोली, ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। होली है त्यौहार प्यार का, भेदभाव से रहित संसार का, और सभी खेलते मस्ती भरे मन से। सवाल न जीत का न हार का, भांग धतूरा के नशे में विवेक न होता सोच विचार का, पर बिना नशे के भी सन की ट्रंप की लड़खड़ाई सी लगती बोली। ट्रंप खिलवा रहे दुनिया को होली। भारत को शायद पूर्व से ही था अनुमान, तटस्थ रखा सदा ही अपना स्थान। टेरिफ घटे या बड़े अमेरिका से,
हमारा ज़्यादा नहीं होना है नुकसान। और परिवर्तन हो रहा विश्व राजनीति में, फ़ायदा निश्चित उठाएगा हिंदुस्तान। सबक लें हम आगे से, मूर्खों को ना बनाए अपना हमजोली। ट्रम्प खिलवा रहे दुनिया को होली। अंतिम है, अच्छा ही अच्छा होगा आगे, नहीं जरा भी शंका कुशंकाएँ। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी, मुश्किल है कोई आंख दिखाए। रसिया के माध्यम से संभव है, चीन भी हमारे करीब आए। उद्योगों को हम विकसित करें, दुनिया में हमारे ही हों मोबाइल, कंप्यूटर और दवा गोली। ट्रम्प खिलवा रहे दुनिया को होली। वाह 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 वाह। और होली के ट्रम्प रंग पर यदि बात की जाए तो ट्रम्प रंग होली में तो हास्य का होता है, और हास्य एक लाइन में पैदा होता है। जैसे मैंने अपने एक विद्यार्थी से पूछा कि ऑटोमेटिकली किसे कहते हैं, तो उसने कहा कि जब किसी ऑटो में कोई टकली बैठती है तो उसे ऑटो में टकली कहते हैं। तो मैं उमेश भाई की तरफ ले चलता हूँ इस माइक्रोफोन को। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत बैठा पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है होली का त्यौहार सर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत जब हो रही थी तब मैं कह भी रहा था कि ब्रज जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, हर कोई रमना चाहता है उस होली में, क्योंकि वहाँ की होली जो होती है वो ऐसी है कि पूरे विश्व में मशहूर है और सब उस रंग में रंगना चाहते हैं। जब कन्हैया ने होली खेली थी तो वो एक दौर था, एक आनंद था, उसका उत्साह था। तो उस पर कुछ 4 लाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि वो समापन की कविता आप कह सकते हैं। फागुन आयो रे रस बरसायो रे, ब्रज में आज मची है होरी, राधा संग श्याम खेलें गुलाल। राधा संग श्याम खेलें गुलाल, ग्वालिन संग नाचे कन्हैया गौरी। यानी कन्हैया और गौरी ग्वालिनों के साथ वहाँ नाच रहे हैं। इसके आगे ये लिखा है कि होलिया में उड़े रे गुललवा, होलिया में उड़े रे गुललवा, बरसे रंग झमाझम, नाचे गाएं ब्रज बाला सब, मोहन संग राधा रसम। तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश हम कह सकते हैं। जब होती है, जब होली आती है तो एक दूसरे के साथ होली खेलने की हम कोशिश करते हैं, खुशियों को बटरने की कोशिश करते हैं, बिखेरने की कोशिश कह लीजिए। इसके आगे मैंने लिखा है कि गोपिन संग पनघट पे, गोपिन संग पनघट पे, मोहन अंग पे अंग रगावे। यानी रंग जो है वो अंग के किसी भी भाग पे छूटने ना पाए, हर पूरे रंग, पूरे शरीर को रंग दिया जाए। प्रयास ये होता है। हम तो पानी की टंकियों में डुबोया करते थे साहब पहले, आजकल के बच्चे नहीं करते। लेकिन वो जो माहौल था उसमें देखिए क्या लिखा खूब कि किसी के लाल गुलाबी भये, किसी के केस रंगाए। और आखिरी एक छंद है, दही मटकी भांग ठर्रा। दही मटकी भांग ठर्रा, सब कुछ ब्रज में जमाए, ढोल मृदंग और बांसुरी बाजे, ढोल मृदंग और बांसुरी बाजे, सब रंगों में खो जाएं। तो संगीत जो है वो हमारे हर उत्सव में हम कहते हैं कि वो बहुत लाजमी है और होना भी चाहिए। संगीत के बिना ज़िंदगी सूनी है, रंगों के बिना ज़िंदगी सूनी है। तो ये कोशिश हमने की है कि आपको वो तमाम रंग बताएं। राजीव जी यहाँ थे, मैडम थी, लिली डावर मैडम थी, शर्मा जी थे। ट्रम्प से लेकर के हिंदुस्तान के ब्रज तक हम आपको लेके चले हैं। मैं चाहूँगा भरत जी, जिस तरह से होली का जो यहाँ पर कार्यक्रम होली का जो उत्साह है, लेकिन एक बात है कि होली में अगर ठिठोली ना हो, होली में अगर ठिठोली ना हो, आपसी बेर भले रखते हो, ये वही त्यौहार है जब रंगों के साथ रंगों के साथ अपने एक दूसरों को भुलाने के बाद याद रखते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर राजीव शर्मा जी से कि एक ठोली और ठिठोली का जो प्रसंग आपका है जब भी आपने जब भी कहा है कि जब तक हंसी ठिठोली ना हो इस होली पर, तो वो होली ही क्या। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, होली का अर्थ ही जैसा कि मैंने बतलाया, वर्जनाओं से मुक्ति होती है। जितने भी हम पर सिद्धांत थोप दिए जाते हैं, ये वो एक दिन होता है जब आदमी अपनी अंतरात्मा के मूल भावों को प्रकट करता है। और मनुष्य जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा मनुष्य की खूबसूरती को श्रृंगार देने वाला यदि कोई सद्गुण है तो वो तो हास्य ही है। आपके अधरों की मुस्कुराहट से बेहतरीन कोई सौंदर्य होता नहीं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि काव्य क्षेत्र का अदना सेवक एक बात बतलाता है। काव्य क्षेत्र का अदना सेवक एक बात बतलाता है,
अनुभव जन्य जो मंत्र मिला वो मंत्र यहाँ जतलाता है। जो हंसता है, हंसाता है, 100 तीर्थों का फल पाता है, और जो रोता है, रुलाता है, रावण की तरह जल जाता है। क्योंकि रावण का पर्यायवाची ही रुलाना होता है और राम का पर्यायवाची मुस्कुराना और हंसना होता है। कृष्ण की बात अभी कर रहे थे हमारे उमेश भैया, तो कृष्ण के लिए भी कहा जाता है कि कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हई, और मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, फॉर यू माय डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया, अरे सो मच डीले तूने लगाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। तो ये आपके हृदय के अंदर हमने रंगों की बिल्डिंग बनाने की एक कोशिश की। आशा है आपकी अपेक्षाओं और अभिलाषाओं पर खरी अधूरा है। और लिली मैडम बाकी एक मधुर संगीत के साथ अगर ये अंतिम इसकी पंक्तियों में अंतिम अगर ये समाप्ति हो इस कवि सम्मेलन की, तो वो गीतों के साथ हो। तो मैं चाहूँगा कि आप एक सुंदर सा गीत जो है हमारे दर्शकों के लिए BS टीवी के, चूँकि होली के उसमें हम परंपरा की बात करते हैं और उसमें लोक रंग का एक अपना महत्व होता है, तो आइए हम सब मिलकर, आप सभी दोहराएंगे और हम सभी मिलकर फागुन की और होली की बात करेंगे। मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, फागुन आयो रे होली आई रे, फागुन आयो रे होली आई रे, हाँ मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, मुट्ठी भर गुलाल लाओ केसर रंग पिचकारी, प्यार के रंग में सो रंग दे देखे दुनिया सारी, फागुन आयो रे होली आई रे। जयपुर को मरु घाघरो ये चुनरी बीकानेरी, जयपुर को मरु घाघरो ये चुनरी बीकानेरी, केसरिया रंग रंग दो आजा ओ, केसरिया रंग रंग दो आजा कोर चुनरिया मोरी, फागुन आयो रे होली आई रे, फागुन आयो रे होली आई रे। सैया ने जो तक तक मारी नैनन की पिचकारी, सैया ने जो तक तक मारी नैनन की पिचकारी, तन से सूखी रही और मैं मन से भीगी सारी, तन से सूखी रही और मैं मन से भीगी सारी, फागुन आयो रे होली आई रे, फागुन आयो रे होली आई रे, फागुन आयो रे होली आई रे। होली है, होली है। और वाकई इस सुरीले संगीत के माध्यम से लग रहा है कि अब होली जो है वो आ चुकी है और हमारे रग रग में समा चुकी है। और ये पूरा जो सप्ताह होने वाला है, और ख़ास तौर पर इंदौरी तो जो है वो त्यौहार जो है वो काफ़ी उल्लास के साथ बनाते हैं। और हमें गेर का भी इंतज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल, कई देश दुनिया से लोग इस गेर को देखने आते हैं। ये गेर के लिए जो 2 लाइन अगर आप कह सकें, और इस अंतिम जो है, क्योंकि इंदौर की गेर का अगर जिक्र नहीं है तो होली का जिक्र नहीं है। जी 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 जी। गेर में देखिए क्या है कि ये मालवा निमाड़ जो है ये कभी किसी के फेर में नहीं है, और गेर में भाई साहब कोई गैर नहीं है। तो ना, तो गैर तो हमारे उस प्रशासन शासन की समिति जो उसे विश्व धरोहर में शामिल करने जा रही है, उसका एक मैं सदारत करता हूँ, उसका सदस्य होता हूँ। पिछली बार भी हमने राजवाड़ा से वो सब किया था। तो क्या है भाई साहब कि होली और ईद में कोई बैर नहीं है, अशफाक के लिए भगत सिंह कतई गैर नहीं है। होली और ईद में कोई बैर नहीं है,
क्योंकि इस बार वो भी साथ में ही आ रहा है त्योहार भाई साहब। होली और ईद में कोई बैर नहीं है। अशफाक के लिए भगत सिंह कभी गैर नहीं है। नानक, रहीम और कबीर के संदेश में शांति का अमृत है, कहीं जहर नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सभी कवियों के साथ हमने सुना, इस सुरीले रसों के साथ कविताओं को सुना, इन शायरियों को सुना और हठी ठिठोली भी की। और BSTV प्रोग्राम में इन कवियों के आने पर इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी इस मंच पर आए BSTV के, और सुंदर इन कविताओं के साथ जो है हमारे दर्शकों को जो होली उत्साह की अब जो आगाज़ यहाँ से हुई है, और वाकई ये होली का पर्व है। और इस होली के पर्व में कहते हैं ना कि रंगों का ये पर्व है, और सभी रंग जो देख रहे हैं आज दुनिया में अलग अलग रंग है, और कई रंग बिखेर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग हर पर्व को मनाते हैं और होली का भी पर्व धूमधाम से मनाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी होली का पर्व मनाएं। मेरे सहयोगी गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।